भगवत धाम नहीं चल सकते, they can only enter like Swarglok, Chandralok, but they can't have a mission to go to Godhead. It's very difficult for them if they just involve in work and not focus on the spirituality. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ओवर टू यू प्रभु जी। जीवात्मा जब भौतिक संसार में आता है तो यहाँ आने के बाद भगवान उसको अपने पास वापस बुलाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देता है। तो एक है बड़ा सिंपल सरल सरल सा मार्ग। तो क्या है सरल मार्ग? कि आप भगवान का भजन करो और किसी प्रकार के कर्म बंधन से बचो, तो मेरे पास वापस आ जाओ, है ना। जैसे कि आप सड़क पे चलना शुरू किए और हाईवे पकड़े तो सीधा वृंदावन आ जाओ, सिंपल है। हाईवे पकड़ो, 2-3 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे। रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए आना, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही होता है ना, हम लोग वृंदावन जाते हैं, भजन कीर्तन कर जाते हैं, पता नहीं चलता। पर कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि नहीं, हम पिकनिक मनाते हुए जाएंगे, हम रास्ते में गाड़ी रोकेंगे, हम दाएं जाएंगे, हम बाएं जाएंगे, हम जैन सिकंजी के यहाँ जाके सिकंजी पियेंगे बर्फ डाल के। अब जाइए, पीजिए। तो इस तरह से क्या होता है कि अननेसेसरली ना रास्ता डिले हो जाता है। आए हो संसार में हरि भजन करने के लिए, लेकिन जब हम सिकंजी की दुकान पे पहुंचते हैं तो बोलते हैं, अरे ये सिकंजी कितना बढ़िया है ना, और ये बर्फ देखा है कितना अच्छा उन्होंने डाला है। अरे मेरे रेफ्रिजरेटर में तो ऐसा बर्फ ही नहीं जमता, हम तो चाकू से छुड़ाते हैं, वो टुकड़ा टुकड़ा निकलता है। तो माता जी आप ना कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर खरीदो। अच्छा ये बढ़िया होता है वहाँ? कहाँ, मतलब ये कहाँ से मिले? ये कुरमा मिलता है ना, कुरमा में 300 लीटर वाला, बढ़िया, बहुत बढ़िया होता है। अच्छा वहाँ एकदम गोल गोल सा ना, उसका ना क्यूब्स बन करके आते हैं। अब देखिए, अब निकले थे वृंदावन जाने, अब एक नया मन में डिजायर हो गया, कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर। पूरे धाम में यही दिमाग में घूम रहा, वापस जाते ही कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर ये खरीदेंगे। अब ये दिमाग में हो गया, अब हो गया जी। चले थे भजन करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, अब एक मन में डिजायर होगा। ऐसे नाना प्रकार के कई सारे डिजायर्स जो है ना, हम कर लेते हैं। जितने भी डिजायर्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो सब पूरे होंगे, एक एक करके, याद रखना। जितने डिजायर्स हम कर रहे हैं एक एक करके सब डिजायर होंगे। तो कहते हैं ना, चुन चुन के बदला लेंगे। उसी तरह भगवान आपकी इच्छाएं चुन चुन के पूरी करेंगे। और उसके बाद फिर आप बाद में बोलोगे कितना संसार में कष्ट है ना। ये रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे थे, कितना कितना कितनी पोल्यूशन है यहाँ पे ना, कितनी समस्या है यहाँ पे। खुद ही डिजायर किया। किसने बोला था डिजायर करने को? आपने खुद ही डिजायर किया, अननेसेसरली किया। कितना प्रॉब्लम है, ट्रैफिक यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया। अरे पुतिन आया हुआ है तो पुतिन के पूत की बारात थोड़ी निकली है, दिमाग खराब कर रखा पूरे ट्रैफिक। अब उसमें जाकर के 4 गाली वहां पे, और फिर 4 डिजायर, और फिर ये हो वो। अब इसके बाद एक के बाद 2 डिजायर, फिर 3 डिजायर, फिर 4 डिजायर। उसी में कोई क्रेडिट कार्ड से खरीद लेगा, अब क्रेडिट कार्ड से खरीद लिया तब उसका पेमेंट कहाँ से होगा, तो उसके लिए चुकाने के लिए फिर, एंड देन फिर स्टार्ट होता है कर्म बंधन का चक्कर। तो सृष्टि के सबसे पहले ब्रह्मा जी, भगवान ने हर किसी को ना ब्रह्मा बनाया था। वी ऑल ब्रह्मा। सोचिए आप भी एक ब्रह्मा थे ना। अभी एक छोटा सा फ्लैट खरीद लेते हैं तो फूले ना समाते हैं, हैं? कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है घर, है ना। एक छोटा सा टुकड़ा भूमि का ले लिया है, फूले नहीं समाते। एक समय एक ब्रह्मांड के मालिक थे आप सब लोग, है ना। कितने लोग हैं यहाँ पे? 18 लोग है ना, 18 ब्रह्मा है यहाँ पे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। 18 ब्रह्मा एक साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं, और 18 ब्रह्माओं का अपना अपना ब्रह्मांड था। लेकिन ये हमारा दिमाग जो है ना, भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है। हमने गलती की, थोड़े नीचे आए, थोड़े नीचे आए, थोड़े नीचे आए, और नीचे 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 आते आते इधर दिल्ली में आ गए, है ना। और यहाँ आकर के सड़ रहे हैं, फंस रहे हैं, मर रहे हैं। तो भगवान इसलिए हमें चांस दे रहे हैं कि भजन करें, और आर ना करी हम मन आशा, और कोई अब मन में नया आशा ना रखे। देखो जो पुराना तो चाह लिया वो तो देखो पूरा होगा। अब ये मत बोलना कि प्रभु जी आपने जो बोला था हम तो भजन शुरू किए, लेकिन अभी भी ना बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो मेरे जीवन में आ रही, उनका क्या करें? वो तो देखो आएंगी। आपने कबूतर को देख के बोला था "ये कितना अच्छा उड़ते हैं ना", तो एक बार कबूतर तो बनना पड़ेगा। अभी क्या करें? आपने डिजायर कर लिया ना, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन अब नया कोई डिजायर हम ना करें।
इसलिए कहते हैं आर न करिय मन आशा, और कोई आशा नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो जब इस तरह से हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं ना कि नो मोर न्यू डिजायर, नथिंग, इंक्लूडिंग अपना बचवा का भी डिजायर नहीं करना है, अपना नाती पोते का भी डिजायर नहीं करता, उसका थोड़ा सा मांगे पूछे, थोड़ा सा एडमिशन हो जाता ना, बाकी तो कोई डिजायर है नहीं। फिर वही बात हो गई घुमा फिरा के। तो कहीं मूल का प्रॉब्लम है, कहीं सूद का प्रॉब्लम है, हर जगह ही चल रहा है। छोड़ दो, जितना कर लिया आपने। अब आप बस एक ही भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरा मन आप में लगे, आपके नामों में लगे। तो ये संभव है राधा कुंड में। वहां जाके लोग बैठते हैं, वहां जाके भजन करते हैं। राधा कुंड मीन्स अ प्लेस ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होने के बाद अभी नहीं जाना है, अभी अलाउड नहीं है। अभी जाएंगे तो वहां कांड करेंगे हम लोग, है ना। अभी बिल्कुल, अभी खाली दर्शन करने जा सकते हैं, मोहन पांडा से मिल सकते हैं और पूजा वूजा कर सकते हैं, दैट्स इट। और नहीं कर सकते ज्यादा कुछ वहां पे, अभी नहीं जा सकते, जाना नहीं, बिल्कुल नहीं जाना अभी, है ना। अगर आप गए भी ना तो अपराध होंगे, बहुत भारी अपराध होगा वहां पे। गृहस्थों को तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए वहां पे, एकदम स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, नॉट अलाउड है वो। लेकिन सुनते ही नहीं है लोग, अभी अपने अपने हिसाब से गुरु की अवज्ञा करके वहां पे जा रहे हैं और घर परिवार बढ़ा रहे हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉपर प्ले। वो स्थान सिर्फ भजन के लिए। वहां पे जाकर के आप डिवाइस नहीं कर सकते, अब हम लोग डिवाइस करेंगे यहाँ पे, डिस्कवर योर सेल्फ, है ना, कृष्णा एग्जिस्ट, इस तरह नहीं करते। तो दोनों बातें, दो बातें आपको हमने शेयर किया। पहली बात हमने ये शेयर की कि कर्मी जीवन से बाहर निकलना है। हमने जो भी इच्छाएं की थी वो हमारे पास आ गई, और अब ठीक है, जो डिजायर कर दिया, अब उसका तो खैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब अन्य अभिलाषाएं नहीं करनी। अन्य अभिलाषाएं यानी कि दूसरी वैसी कोई अभिलाषाएं नहीं करनी है जो कृष्ण से अभिन्न हो, मतलब भिन्न हो। कृष्ण से अभिन्न वाले डिजायर करना, भगवान ऐसी इच्छाएं करिए जो जिससे आपकी भक्ति बढ़े, फले फूले, वो ऐसी डिजायर्स ठीक है। जैसे आप डिजायर करो कि अ, हम भगवान के जो श्लोकास है कुछ वो याद हो जाते, कुंती महारानी की तरह हम भी स्तुति करते। आप डिजायर करो कि और हम व्रत तप करते हैं। अब ये भी डिजायर करो कि हे भगवान थोड़ा शरीर ठीक रखो ताकि आपका अच्छा से भजन करते। ये सब भी चलेगा डिजायर, क्योंकि इन रिलेशन टू द लॉर्ड है, तो ये सब चल जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसी इच्छाएं जो भगवान को साइड करके दरकिनार करके करे ना, वो डिजायर फिर हमारे को बड़ा महंगा पड़ता है। कृष्ण भूलिया जीव भगवान जाप करे, निकटस्थ माया झापटिया धोले। तो फिर क्या करते हैं कि वो माया देवी आती है और फिर हमारे को पकड़ लेती है, लाइक दैट। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपको बताना था। सो वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ। Yes, यस, यस, शांतला माता जी, हु विल रीड? yes, I'll share the screen. Oh yes. Radha Mataji will read. Okay. हरे Radha कृष्ण Mataji. प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। यह स्थिति यहाँ से। यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वे पुण्य करने वाले हो या पाप करने वाले। इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिक तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार के साधनों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा। ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकवादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार वे उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और वे निश्चय ही कृष्ण के प्रिय हैं। श्रीमद् भगवत गीता 4.11 में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है उसे मैं तद अनुसार फल देता हूँ। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो फिर भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या है। यद्यपि कर्मी जन कभी कभी उच्चतर लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग लोक में वह या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है या उसे कोई अन्य पद प्राप्त होता है जिससे वह और अधिक सुख भोग सकता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं वे पतित होकर पशुओं, वृक्षों तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते विकर्मी, वे विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते। श्रीमद् भागवत 5.5.4 में कहा गया है, नूनम प्रमतः कुरुते विकर्म
यदि इंद्रिय प्रीतय अप्रीणोति न साधु मन्येयत आत्ममन्योय मशनपि कलेशद आशदेह। भौतिकवादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकुरों सुकरों की तरह कार्य करते हैं, वास्तव में पागल हैं। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के गर्हित कार्य करते हैं। भौतिकवादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देते, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है, जो भौतिक अस्तित्व की भाग रूप है। दुर्भाग्यवश सकाम कर्मी धन कमाने तथा एन केन प्रकारेण क्षणिक भौतिक सुख सुविधा पाने के लिए पागल हुए रहते हैं। अतः वे निम्न योनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं। भौतिकवादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है, जिसका अधिकांश भाग इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में बीत जाएगा। अंतोगत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे। भौतिकवादी यह नहीं सोचते कि इस शरीर को त्यागने पर वे निम्न पशुओं या पौधों या वृक्षों का शरीर धारण कर सकते हैं। इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले होते हैं। वे न केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं, अपितु अज्ञान के धरातल पर यह साँचते हुए कर्म भी करते हैं कि वे गगनचुंबी इमारतों, बड़ी बड़ी मोटर कारों, सम्मानीय पदों आदि के रूप में भौतिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि अगले जन्म में वे पतित होंगे और उनके सारे कार्यकलाप उनके पराभव या पराजय स्वरूप होंगे। यही श्रीमद् भागवतम 5.5.5 का निर्णय है। पराभव तावद अबोध जाता। माता जी और पढ़ूं क्या? नहीं, स्टॉप माता जी, आप सुन सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। Yes, your हरे his voice is audible. हरे कृष्ण, ऑडिबल, Yeah, नॉट ऑड, समथिंग हैपेंड प्रभु जी इधर। I can hear your voice. ओके ओके, माता जी आप स्टॉप कर सकते हैं। और निधि माता जी आप एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। हरे कृष्णा। सभी माताओं को, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वो मुख्य रूप से 2 बातें बता रहे हैं कि जो लोग कर्म में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग तो है वैदिक नियमों के अनुसार कर्म करते हैं। तो जो वैदिक नियमों, वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं वो भी सकामी होते हैं। तो वो उनके पुण्य अर्जित हो जाते हैं और वो उसके फलस्वरूप कुछ उच्चतर लोकों पे चले जाते हैं। लेकिन वहां पे भी जाके उनके जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापस फिर अपने वो मनुष्य उसी धरातल पे आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो वैदिक नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं और वैदिक आदेशों की अवहेलना करते हैं, तो वो एक तरह से पाप ही संचित करते हैं, उनका कोई पुण्य नहीं होता। और वे फिर या तो इसी धरातल पे पेड़ पौधे या पशु या वृक्ष कुछ बनते हैं, या और इस धरातल से भूमि से नीचे पाताल लोक को जाते हैं। तो जो वैदिक आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं वो सकामी इन विकर्मियों से थोड़े से बेटर होते हैं, लेकिन पूरी तरह बेटर नहीं होते, थोड़े से बेटर होते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जो लोग वैदिक नियमों की अवहेलना करके अपना मनचाहा जीवन जीते हैं, वैदिक आदेश उल्लंघन करते हैं, कुछ भी नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उनसे तो थोड़ा बेटर है कि जो थोड़ा बहुत वैदिक नियमों का पालन कर लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. तो एक बार कुछ भक्त लोग वृंदावन गए थे, वहां पे स्नान करने जा रहे थे यमुना जी में। तो एक बहुत ही सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल है, गौरांग प्रभु थे। तो उन्होंने कहा कि जब हम गंगा जी में नहाते हैं तो हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम यमुना में जी में नहाते हैं तो हम पुण्य से मुक्त हो जाते हैं, हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो कोई लोग डर गए, अरे तो फिर यमुना जी में क्यों जाए, गंगा जी में पाप खत्म होता अच्छी बात है, यमुना जी में नहाओ तो आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो डर गए, बोली नहाने की फिर फायदा क्या है। तो पाप और पुण्य दोनों ही हमारे लिए झमेला है, क्योंकि पाप करेंगे तो कंफर्म है, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि नरक के दर्शन होंगे। लेकिन अगर पुण्य करेंगे तो उच्च लोकों के दर्शन होंगे। अब दोनों ही बंधन के कारण है ना। अब जैसे मान लो कोई यहाँ से भाग करके यूरोप चला जाए, स्विट्जरलैंड चला जाए, जर्मनी चला जाए, पर उसकी किस्मत थोड़ी बदल जाएगी। समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ की समस्याएं अलग हैं, वहाँ की समस्याएं अलग है, पर समस्याएं तो हर जगह है, ये तो सामना करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए भक्त पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ते और वह कार्य करते हैं जो भगवान को प्रिय है।
हरि प्रिय जो कार्य होते हैं वो करने चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हम कर्म बंधन से बचते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं करते उनको कम से कम चाहिए कि वो पुण्य के काम तो करें, और वो जो वैदिक में दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक देश है और वहां का संविधान है, वहां के कानून है। तो कुछ जनता कानून का पालन करते हैं, कुछ जनता कानून का पालन नहीं करते। तो जो कानून का पालन करते हैं, तो वो जो है आदर्श नागरिक कहलाते हैं। सरकार उनका ध्यान रखती है, उनके लिए सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, नौकरी, अनाज, सब्सिडी, गैस वगैरह ये सब अवेलेबल कराती है, जो आप लोगों को भी मिल रहा है सरकार के द्वारा ना, ये व्यवस्था की जा रही है। आपके लिए जो भी है, मतलब सरकार के हम एक तरह से बच्चे की तरह, वो हमारा पालन पोषण करिए। क्यों? क्योंकि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, संविधान का पालन। अब हमारे में से कुछ लोग भी ऐसे हैं जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करते, तो सरकार उनको दूसरे तरीके से पालती है। उनको बुलाती है कि आप तिहाड़ में आइए और आपके लिए बढ़िया सा वहां पे पत्थर का बेड लगा हुआ है, उस पे रहिए, वहीं खाइए और वहीं जिए। उसको पालती है, लेकिन थोड़ा उनको पीट पाट के, जो नियमों का पालन नहीं करते। लेकिन एक तीसरे नागरिक होते हैं जिनको सरकार विशेष सम्मान देती है, अशोक चक्र, वीर चक्र, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यहाँ तक कि भारत रत्न जो सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड है। तो ये किन को दिया जाता है? जो सरकार के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ये जो सरकार के प्रिय हैं। वैसे ही भगवान भी ये संसार चला रहे हैं, और इस संसार में जो भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, यानी कि वैदिक नियमों का पालन करते हैं, तो वो लोग जो हैं वो सकाम कर्मी कहलाते हैं, सकाम कर्म कहलाता है। और जो लोग नियमों का पालन नहीं करते, जैसे चोर, उचक्के, बदमाश, कर्मी, नॉट कर्मी, ये अपने नास्तिक लोग, ये सब के सब ना दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनको कहते हैं विकर्मी, है ना। पहला वाला था जो नियम पालन करते हैं वैदिक का, वो है सकाम कर्मी। जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उनको कहते हैं विकर्मी, वो विपरीत कर्म करते हैं। तो उनके लिए जो नियमों का पालन करते हैं उनको भगवान व्यवस्था देते हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था देते हैं, उच्च लोग स्वर्ग आदि वगैरह की प्राप्ति होगी। और जिन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनको भगवान नरक देते हैं। लेकिन जो बीच में एक अकर्मी होते हैं, अकर्मी यानी कि जो कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, यानी कि जो भक्त होते हैं, तो उनको भगवान विशेष करके अपना स्थान देते हैं, अपने निजी धाम में बुलाते हैं, क्योंकि वो कर्म बंधन से मुक्त है। वैसे अगर समाज में देखा जाए तो समाज में अकर्मी का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? एक तो नियमों का पालन करे वो सिटीजन है, जो ना पालन करे वो क्रिमिनल है। तो वो लोग कौन हो सकते हैं? तो जैसे कि सैनिक के लोग, सेना के लोग, सेना के लोग हो गए, या फिर और भी जो लोग जो देश के हित के लिए कार्य करते हैं, उनको विशेष प्रकार से ना अवार्ड दिया जाता है, उनको विशेष प्रकार से ध्यान रखा जाता है। तो इसी तरह से हमें भगवान के प्रिय बनना है। भगवान के प्रिय हम कैसे बनेंगे? जब हम उनकी खुशी के लिए करते हैं। वैसे ही व्रतों में भी होता है। कुछ लोग व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं अपनी खुशी के लिए। कुछ लोग व्रत आदि पूजा पाठ करते ही नहीं है, और कुछ लोग भगवान की खुशी के लिए करते हैं। जैसे सोमवारी करना, मंगलवारी करना, और ये पूजा करना, वो अनुष्ठान करना। कई लोग ये सब करते हैं। क्यों करते हैं ये सब? ये सब इसलिए करते हैं ताकि उनका कुछ अपना निहित स्वार्थ उसमें छुपा रहे, सकाम कर्मी कहेंगे उसको। और कुछ लोग तो करते ही नहीं है, वो तो ऐसे ही उनका बेड़ा कर गए। जो लोग एकादशी करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, विष्णु तत्व के नियमों का पालन करते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं? वो भगवान की खुशी के लिए करते हैं, उसमें अपना नहीं होता। आपने कहीं नहीं सुना होगा कोई एकादशी अपने स्वार्थ के लिए, अगर कोई स्वार्थ के लिए कर रहा ना, तो फिर वो एकादशी शुद्ध एकादशी नहीं है ना। कई लोग करते हैं एकादशी में भी अपनी भौतिक इच्छाएं रखते हैं, बट दैट्स नॉट गुड। तो हमारे को बताया जाता है कि हम लोग जो है एकादशी करते हैं, तो ये सभी व्रतों का राजा है। एकादशी करने का मतलब सारी आपकी जो इच्छाएं हैं भक्ति वाली, वो इससे यहाँ से पूर्ण होगी। तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी काम ऐसा ना करें जिसको करने के बाद हम पुनः बंधन में फंसे, है ना। अगर हम भगवान की खुशी के लिए कुछ करेंगे तो फिर हम कभी नहीं फंसेंगे। बहुत से उदाहरण इसके मेरे को स्मरण में आ रहा है। जैसे सेना के लोग होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, आर्मी वाले जो होते हैं, इनको आप देखना, सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले गन्स, है ना, आर्म्स, एम्यूनिशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये लोग दुश्मन को मारते हैं, भगाते हैं। और जब मार करके आते हैं तो सरकार उनको इनाम देती है। उन्हें किसी किसी का जान मारा, उनको इनाम मिलता है। लेकिन उसी बंदूक से अगर गांव में आकर के शादी में एयर फायर भी कर दिया ना, तो एफआईआर हो जाता है।
भाई आपने ऐसे कैसे एयर फायर कर दिया, किसी को मारा नहीं है, खाली हवा में दिखावे में, पता नहीं 21 तोपों की सलामी, 21 तो नहीं, एक 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 बंदूक की सलामी, ऐसा कर करते, देन वो फिर पनिशमेंट हो जाता है। तो वही व्यक्ति है, वही गन है, वहां चलाया तो इनाम मिला, यहाँ चलाया तो पनिशमेंट मिला। क्यों भला? क्योंकि यहाँ पे इसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया, इसलिए दंडित है। वहां पे वो सरकार की खुशी के लिए करता है, तो इनाम भी आता है। वैसे ही भगवान ने हमें शरीर दिया है, हमें संसाधन दिए हैं। इन संसाधनों का अगर हम अपनी खुशी के लिए उपयोग करेंगे, अपने सुख और समृद्धि का ध्यान रखेंगे, तो फिर हम फंसेंगे, हमारे ऊपर रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप इन्हीं संसाधनों का भगवान के लिए अप्लाई करेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा, खाना बनाते हैं, कई बार कॉकरोच मारे जाते हैं, चींटी मारी जाती हैं, कितने सारे कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगे, कुछ नहीं होगा, कोई कर्म नहीं लगेगा। लेकिन अपने लिए करो ना, सबका बारी बारी से बदला लिया जाएगा आपसे। क्या मैंने परफेक्ट भगवान का मैनेजमेंट है। तो अपने आप को भगवान पे समर्पित कर दो, कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, एकदम मुक्ति, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कंफर्म है। लेकिन जहां भी मेलोडी है चॉकलेटी, थोड़ा भी इच्छा किया, तो फिर तो संसार में आना पड़ेगा और फिर वापस बोझा ढोना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सरल सी चीज है, और हम सब इस बात को जानते हैं, बस मानते नहीं है। तो अव्यर्थ कालत्वम, हर पल हर क्षण हम ये कोशिश करें, इवन 24 घंटे में 23 घंटे और 59 मिनट आपने भगवान का भजन किया, और 1 सेकेंड लास्ट का ना थोड़ा सा मेटेरियल डिजायर किया ना, अब उसके लिए आपको आना पड़ेगा। पूरा भगवान को 24 घंटा चाहिए। वो अलग बात है, इस्कॉन वाला बोलते हैं एक माला करना है बस, वो तो गर्दन फंसाने के लिए बोला जाता है। पर चक्कर ही क्या है, नित्यम भागवत सेवया, आपको नित्यम करना पड़ेगा, 24/7/365 ये करना पड़ेगा, जब तक हर पल सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, तो पी माने हमारे प्रभु। तो जब तक आप इन प्रभु का नाम निरंतर नहीं जपेंगे, निरंतर नहीं रटेंगे, हर पल हर समय उनका स्मरण नहीं करें, तब तो मुक्ति नहीं होगी। जहां हमने थोड़ा भी इधर उधर डिजायर किया तो गए। तब आप बोलोगे तो बहुत भारी समस्या है, अब इस चक्कर में तो फिर प्रभु जी हमें भी उधर ही आना पड़ेगा। नहीं, स्वरूप गोस्वामी को बहुत अच्छा समझाते हैं चैतन्य महाप्रभु, कि आप बाहर से अपनी सारी ड्यूटी करो, मम्मी बनो, पत्नी बनो, और बहन बनो, भाभी बनो, चाची बनो, काकी बनो, दादी बनो, बाहर से बनो, लेकिन भीतर से तो आपकी आपके हृदय में ना, आपके मन में भगवान का ही स्मरण होते रहना चाहिए। तो भगवान तो जानते हैं ना, वो तो भाव रही जनार्दन नहीं जानते हैं, ये बाहर बाहर से बस एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर से तो मेरे को स्मरण कर रहे हैं। तो वैसे लोगों की मुक्ति हो जाती है, सबके साथ रहते हुए, सबको लेकर चलते हुए आपको करना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस सबको जोड़ना। कुछ इस तरह से चलना है ना, कि बाहर हमारी दिक्कत क्या है ना, कि हम बाहर जो करते हैं उसमें फंस जाते हैं। बाहर की माया ऐसी घेर लेती है कि अंदर का भगवान का नाम ही भूल जाते हैं, काम कर पाते हैं। तो ये हमारे को ये क्लासेस हम क्यों करते हैं, इस्कॉन मंदिर हम क्यों जाते हैं, हम गुरुजनों से क्यों सुनते हैं, इसी बात को बार बार याद दिलाने के लिए, कि हमारे अंदर भगवान का भजन दिन रात चलते रहना चाहिए, अगर मुक्त होना है तो। नहीं तो फिर फंसेंगे। एक तो यही देह नहीं चल रहा है, इतना झमेला है, ऊपर से फिर अगले देह की फिर तैयारी हो रही है। तो ऐसा गड़बड़ ना करें, नहीं तो फिर शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? यस माता जी, पढ़िए। अतएव मनुष्य को, हाँ, हरे कृष्ण माता जी। तब मनुष्य को आत्मा का ज्ञान समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। ऐसे हजारों लाखों अज्ञानी लोगों में से जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि मात्र में ही सारा समय गंवाते रहते हैं, कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है तथा जीवन के उच्चतर मूल्यों को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार से बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में शरीर बंध पद से संकेत दिया गया है, जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है, तब तक उसका मन सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है।
इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह कम से कम इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलापों से तो बचता है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्णय है। यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो सकता है, फिर भी जब तक वह भक्ति में सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह अज्ञान अविद्या में स्थित है, ऐसा माना जाता है। भले ही कोई ज्ञानी या ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भक्ति में सेवा का पता नहीं रहता है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा करता है। जब ज्ञानी भक्ति में सेवा में संलग्न होता है, तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा समुन्नत व्यक्ति ज्ञान भक्ति मरम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्ति में सेवा ग्रहण करता है, उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में 7वां अध्याय 19वें में कहा हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुना जन्मांते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वसम्मति स महात्मा शूद्रोल्वा। जो अनेकों अनेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद श्री नारद मुनि तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। तो तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जिन भक्तों ने ईश प्रेम विकसित कर लिया है, वे निश्चय ही उच्च पद पर हैं। और आगे पढ़ो माता जी। हाँ माता जी, एक पैराग्राफ। समस्त भक्तों में गोपियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती। नहीं वे भगवान श्री कृष्ण के बदले में कुछ आशा करती हैं। निसंदेह कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीब कष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को भूल नहीं सकती। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गईं, और उन्होंने अपने शेष जीवन केवल भगवान श्री कृष्ण के पवित्र वियोग में रो रो कर बिता दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि एक तरह से वे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से विलग कभी नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। प्रत्युत विप्रलंब सेवा जो वियोग में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति प्रेम विकसित किया है, उनमें गोपियां श्रेष्ठ हैं, और इन उच्च गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते। यह तो वे उनका राधा का भाव ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिससे वे उनके दिव्य मनोभावों को समझ सके। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। कोई एक्सप्लेन करना चाहेंगे? रमणी प्रिया माता जी, एक्सप्लेन। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता रमणी जी। प्रिया, धन्यवाद। प्रणाम माता जी। माता आप जी मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आता है, सॉरी माता जी। ओके माता जी, और कोई एक्सप्लेन करना चाहेंगे? रति मंजरी माता, अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में है रति मंजरी। ओके, तो बहुत सरल सी दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं। एक तो ये बताया गया है कि ज्ञान से भगवान को न प्राप्त किया जा सकता, न समझा जा सकता। कुंती महारानी कहती हैं श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में, कुंती महारानी एक्सप्लेन करती हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, ये चार चीजें जो है ना बहुत बड़ी अड़चन है। उच्च कुल में जन्म लेना, बहुत ज्यादा विद्वान होना, बहुत ज्यादा धनवान होना, और और बहुत ज्यादा ऐश्वर्य, ये चारों चीजें बहुत बड़ी भारी अड़चन हो जाती है। इसमें खास करके ज्ञान बोला, ज्ञान से भगवान को नहीं समझ सकते।
ज्ञान से भगवान को समझने का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम आईटी प्रोडक्ट हैं, तो हम कृष्ण को जल्दी समझ जाएंगे क्योंकि मेरे पास तेज दिमाग है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम संस्कृत जानते हैं, हम भगवान को जल्दी समझ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने जो सारे श्लोक रट लिए हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कभी जान सकते। हम हम प्रवचन करते हैं, हम क्लास देते हैं, सारे क्लासेस हम ही देते हैं। हम बेस इंचार्ज हैं, हम बेस लीडर हैं, हम मंदिर के हैं, हम मंदिर के एचओडी हैं, हम मंदिर देखते हैं, हम समझते हैं भगवान को। तुम गृहस्थ लोग उधर चलो, उधर पीछे बैठो, बड़े आए क्लास करने के लिए। सुनो हम क्या कह रहे हैं। ये सब अहंकार है ना? तो जो दुखी थी, वो झाड़ू मारती थी, पोछा लगाती थी, उसके ऊपर कृपा हो गई। दक्षिण भारत में वो जो ब्राह्मण था, जो गीता पढ़ना नहीं जानता था, पर गीता के कवर पेज को देख करके रो रहा था, तो महाप्रभु ने पूछा उससे कि भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो कह रहा कि भगवान कितने दयालु है ना? वो अखिलांड कोटि जगदन्ना, पूरे संसार सृष्टि के मालिक हैं, और ड्राइवर बन करके बैठे हैं, और अपने भक्त के लातों को सह रहे हैं, क्योंकि दाएं बाएं करने के लिए पैर से इशारा किया जाता है। तो उन्होंने बोला भाई तुझे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो कवर में ही 100 मार्क्स ले आया, पहले क्वेश्चन में ही यू गॉट 100%। आगे अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और ये चीजें मैं सुनता था ना, तो बड़ा खुशी, बहुत खुशी मिलती थी मेरे को कि अच्छा है, मतलब बढ़िया है। नहीं, कितनी अच्छी बात इसमें बताई जा रही है कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो किसके ऊपर कृपा हो जाए ना, ये कैसे डिपेंड करता है कि वो भगवान के प्रति कितना सानिध्य रखता है। कुछ जरूरी नहीं है, प्रेम करने वाला होना चाहिए। अगर वो भगवान से प्रेम करे ना, सब चलता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत ज्यादा अगर ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर दिमाग लगाने की कोशिश करता है वो, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। वो एनालिटिकल दिमाग लगाने लगता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, तो हिरण्यकशिपु पूछता है कि बेटा बताओ तुमने विद्यालय में क्या सीखा। लेकिन जब वो तपस्या करने गए, तो उस समय 36,000 साल उसने व्रत किया था, तपस्या की थी। तो ये फिर कहाँ से आ गया? ये तो बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये माइथोलॉजी है। अभी पचती नहीं है सारी चीजें, बोले इसीलिए मैं नहीं पढ़ता। अरे तो ये हमारी प्रॉब्लम है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि सिस्टम ही गलत है। अब नारद जी ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया था कि कयादू को माता को कि अपने पेट में इसको रखे रहो, जब तक इसके पिताश्री नहीं आते, तब तक आराम से थे वो, आराम से बैठे, तुम भी ज्ञान लो और वो भी ज्ञान लो, तो दोनों बैठ के आश्रय क्लास करते थे। माता जी सो जाती होंगी बीच बीच में, प्रहलाद जो है जगा रहता होगा, सुन लिया वो, उनको बात समझ में आ गई। अब वो उठते ही देखिए, गर्भ से जन्म लेते ही और थोड़ा सा बुद्धि विकसित हुई, और सारे बच्चों को बताना शुरू कर दिया। मैं तो सोच रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही कोई सिस्टम होना चाहिए। ये स्कूलिंग स्कूलिंग कराने से अच्छा है ना, कि जितनी भी माताएं हैं ना, उन्हीं को स्कूलिंग करवा दो, है ना? जैसे ही कोई माता जी गर्भवती हो ना, चलिए जी चलिए, 9 महीने का अब जो है, अब स्पेशल कोर्स होगा आपके लिए। और बच्चों को जन्म लेने के बाद ना कोई स्कूलिंग का झमेला ही नहीं। इसलिए क्या क्या फायदा होगा? एक तो आपका पैसा खर्चा नहीं होगा, दूसरा लाइनिंग लगाना पड़ेगा, तीसरा पढ़ो 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 पढ़ो, अरे पढ़ता क्यों नहीं है, पढ़ता क्यों, वो झमेला ही खत्म। मतलब बच्चा पैदा होगा सीधा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट। वाह, कितना बढ़िया रहेगा नहीं ये? मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, बता तू बड़ा होके क्या बनेगा, नहीं पहले से प्लान। ऐसा कुछ रेडीमेड व्यवस्था हो जाता ना, तो बढ़िया रहता है। जैसे कि कुछ लैपटॉप एप्पल वगैरह के आते हैं, मैकबुक एयर, आप उनको खरीदने जाओगे ना, सब कुछ रेडीमेड रहता है उसमें, सब कुछ रेडी रहता है, बस खाली आपको अपना आईडी वाईडी डालना है, आईडी डालना, आईडी बनाना है जी, टांग रेडी टू यूज। वैसे कुछ फ्लैट होते हैं ना, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई थोक मरम्मत की जरूरत नहीं है, बस सीधा गए, मंगलम भगवान विष्णु जी, पहुंच गए, जो हो गया काम। कितना बढ़िया होगा ना। ऐसे ही भगवान कुछ व्यवस्था करते ना, तो कितना बढ़िया रहता। अब ले जाके बस स्टॉप पे खड़े रहो, और तेरी बस आ रही है, रुक जा, बस आ रही है, मम्मी बस नहीं आई, आ रही है बेटा, आ रही है, मम्मी लग रहा है छुट्टी है, नाचपीटे पड़े रहे हैं पे, अभी बस आ रही है, नहीं बस आई, इसको ऑटो में बैठा के स्कूल ले जाते हैं, क्योंकि मेरा खून पिएगा ना तो पूरे दिन, बस चल तो स्कूल चल। वहां ले जाते हैं, वहां जाके कुछ और ही सीख करके आता है। कितना भारी समस्या है, इतना पढ़ाया लिखाया, इतने पैसे खर्च किए, और बाद में पता चला कि वो माता जी का ही सर फोड़ रहा है, वो हमें वीडियो गेम चलाने नहीं देती, हमें पबजी खेलने नहीं देती। तो जो संस्कार हैं, वो शुरू से ही प्रभावी होते हैं। जितने शुरू से ही हम अच्छी शिक्षाएं देंगे, वो सब प्रभावी होते हैं। अब ये सब बातें कौन समझाएगा? यानी आजकल के लोग इस बात समझ भी नहीं आती, बहुत मुश्किल है। इसलिए स्कूलिंग सिस्टम वेरी डिफिकल्ट। तो मैं यही बता रहा था कि जो सरप्राइजिंग चीजें हैं ना हमारे अध्यात्म की, वो लोगों को पचती नहीं है। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है तथा कथित, है ना, ये इनको समझाना बहुत मुश्किल है।
भगवत गीता में एक श्लोक आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम, नहीं वो नहीं है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरीम भावम आश्रिता। तो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जो नहीं आते हैं, उसमें कौन कौन है? मूढ़ा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, फिर माया अपहृत ज्ञाना और आसुरी। तो जो माया अपहृत ज्ञाना है, थर्ड वाला जिसका नाम लिया गया है, इसका मतलब क्या है? माया अपहृत ज्ञान, माया ने जिसके ज्ञान को अपहरण कर लिया है, अपहृत, माया ने उसके ज्ञान को हर लिया है, उसको दिमागी काम नहीं करता, इतना ज्यादा पढ़ लिया ना, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो पहले पुराना डिलीट करना पड़ेगा, फिर नया अपलोड करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी बात समझ में आएगी। हालांकि सारे पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे समझदार भी होते हैं। मैंने, एक मेट्रो मैन है जिन्होंने दिल्ली मेट्रो का स्थापना की थी, वो गीता पढ़ते थे, वो भक्त थे। ऐसे और भी कई सारे लोग हैं। मैं पीछे एक श्रीमद् भागवतम क्लास दिया था मंदिर में, तो मैंने एलपी पांडे जी एक हैं जो रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ से, वो भी बहुत अच्छे भक्त थे। तो सारे पढ़े लिखे ऐसे लोग नहीं होते, बट प्रायः लोग पढ़ने के बाद ना उल्टी जो सिस्टम है ना उसको फॉलो करते हैं। तो ये सब माया अपहृत ज्ञान के जो बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हम पढ़ते क्यों हैं? विद्या ददाति विनयम, विद्या हम लेते हैं विनय, यानी कि विनम्र होने के लिए। विद्या लेके अगर विनम्र ही नहीं हो रहे तो फिर क्या फायदा? तो विनम्र होने से क्या होता है? तो विनम्रता का मतलब कि हृदय जो होता है ना बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट यानी कि मक्खन की तरह सॉफ्ट। और ऐसे सॉफ्ट हृदय में ही गोविंद आके विश्राम करते हैं। तुम्हारे हृदय गदा, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना वैष्णव मोरा प्राण। तो किसके हृदय में भगवान आते हैं? जिसका हृदय सॉफ्ट है, नरम है, मक्खन की तरह है, तब उसके हृदय में आएंगे, मक्खन चुरा के खाएंगे। हृदय अगर पत्थर की तरह है, पाषाण है, स्टील का है, लोहे का, थोड़ी ना भगवान आने वाले हैं। तो ये हृदय मखमल की तरह या मक्खन की तरह कब होता है? विद्या से। पर इन विद्याओं से नहीं, उन विद्याओं से होता है जो शास्त्रिक हो, जो धर्मपरायण हो, जो धर्म के बारे में हमें सिखाता हो। तो इसलिए ज्ञानी नहीं समझ सकते। एक पॉइंट तो इसमें ये था। दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि भक्तों में सबसे उच्च कोटि के भक्त राधा रानी को बताया गया। तो क्यों राधा रानी को बताया गया सबसे उच्च कोटि के भक्त? क्योंकि राधा रानी जो है वो रस तत्व की पराकाष्ठा की प्रतिनिधि है। तो भक्त तो कई सारे होते हैं, कई सारे रसों में सेवा करते हैं, लेकिन टॉप 5 रस में जो है वो शांत रस, फिर दास्य रस, फिर साख्य रस, फिर वात्सल्य रस, फिर प्रेम रस। और प्रेम रस में बहुत सारी गोपियां हैं, लाखों लाख गोपियां हैं, और उनमें 108 श्रेष्ठ हैं, उनमें 8 श्रेष्ठ हैं, उनमें 3 श्रेष्ठ हैं, और उनमें राधा रानी श्रेष्ठ है। तो राधा रानी यानी कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु से हमें सीखना चाहिए। मैं पीछे पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, उसमें एक एक तरीका बताया महाप्रभु ने कि कैसे लोगों से बात किया जाता है। तो महाप्रभु प्रयाग में थे, और प्रयाग से एक भट्ट जी थे, उनको अपने गांव पे लेके गए, चलिए मेरे गांव चलिए, आज आपको हमारे यहाँ प्रसाद। तो उनको बोले ठीक है, तो उनके साथ उनके घर चले गए। तो जब वहां उनके घर गए तो एक ब्राह्मण मिलने किया है, और वो ब्राह्मण जो है था वो कहाँ का था? वो बिहार का था। बिहार में तिरुतिया, तिरुतिया एक जिला को बोला, एक ग्रुप ऑफ जिला को बोला जाता है, जिसमें 4 जिले आते हैं, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। दरभंगा का नाम मैंने देखा, दरभंगा एक्चुअली द्वारभंगा है, दरभंगा नहीं है जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं ना, दरभंगे जिले का है। दरभंगा नहीं है एक्चुअली, द्वारभंगा उसको बोला जाता है। तो द्वारभंगा वहां से, तो उसी स्थान से ये रघुपति उपाध्याय नाम का एक ब्राह्मण आया हुआ था। और महाप्रभु ऐसे किसी से मिलते नहीं है, लेकिन ये चूंकि बहुत उच्च कोटि के पंडित हैं, उपाध्याय ब्राह्मण होते हैं, तो उनको बुलाया मिलने के लिए। हाँ ठीक है। तो जैसे आए बैठे, तो ये नहीं कि और जी क्या हाल चाल उपाध्याय जी, और बताइए, बाल बच्चा, गैया भैंसिया, पड़वा पड़रुआ सब ठीक ठाक ना ना, ये सब फालतू बात नहीं कर रहे हैं, सीधा टू दी पॉइंट पे क्या कह रहे हैं? कहो कृष्ण के बारे में कुछ सुनाओ। ऐसा उनका डिस्कशन होता था। महाप्रभु ऐसे शुरू करते थे, कृष्ण के बारे में कुछ कहो। अब वो कृष्ण के बारे में कहना शुरू करते हैं, तो अपने से श्लोक लिखते थे। वो श्लोक मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन वो अपने से श्लोक लिख के क्या कह रहे हैं कि इस संसार के लोग जब भय से ग्रसित होते हैं तो वेद, उपनिषद या इतिहास क्या शरण लेते हैं, लेकिन मैं तो शरण लूंगा उन ब्रजेंद्र नंदन के श्री चरणों का, जिनके आंगन में स्वयं भगवान खेलते हैं। महाप्रभु उठ के खड़े हो गए, वाह क्या बात बोला, और सुनाओ। खुश हो गए महाप्रभु, वेरी गुड वेरी गुड, और बताओ। वो जनरली महाप्रभु बात नहीं करते किसी से, बताइए सब के सब नालायक हैं,
पढ़ लिख करके सब शिक्षित गंवा रहे हैं, फालतू के श्लोक करते रहते हैं। लेकिन जब ये श्लोक उन्होंने बोला ना, ये ज्ञान परफेक्ट है तुम्हारा, सही बात कहा तुमने, फिर बताओ और आगे बताओ। फिर महाप्रभु ने कुछ प्रश्न पूछे रामानंद राय में, बस सभी रसों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? उन्होंने कहा कि माधुर्य रस। बोले भगवान के अलग अलग उम्र होते हैं, बाल्य, पौगंड, कुमार, इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है? तो कह रहे कि किशोर। किशोर बोला, बहुत बढ़िया। ऐसे करके बोलते बोलते गए ना, उठे, उनको गले लगाए, उनके ऊपर कृपा की। ये डिस्कशन होते हैं, ये होता है ज्ञान। ये सब चीजें हमें जाननी चाहिए, बताते ही नहीं है। कहते हैं व्हाट कृष्णा, कौन कृष्णा? कृष्णा इज माइथोलॉजी, माइथोलॉजी में सब झूठ है, तुम सच्चे हो नालायक। तो ऐसे लोग जो है पढ़ाते हैं कृष्ण क्या है, राम क्या है, ये सब है। एक साधु ने बहुत बदमाश ना, एक वो था पॉलिटिशियन, मर गया नालायक, करुणानिधि नाम था उसका, एम करुणानिधि। उसका बेटा भी चीफ मिनिस्टर है। वो पता क्या बोलता था? वो बोलता था ना, ये राम ब्रिज ब्रिज कुछ नहीं होता, ये सब माइथोलॉजी है। राम सेतु, कहते राम सेतु को माइथोलॉजी कह रहा, बताइए। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है कि हम पढ़ें, पढ़ाएं, सब कुछ करें, लेकिन हमारा पर्पस जो होना चाहिए वो भगवान को समझना होना चाहिए। ज्ञान हमें इसलिए दिया जाता है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अध्याय को बहुत अच्छी तरह से समझाया, जिससे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कठिन अवधारणाओं को भी समझना आसान हो गया। हमारे ज्ञान की दुनिया का विस्तार और रोशन करने के लिए प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद। तो हम सभी प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जो है इसी तरह उत्साहित होकर के देखिए। कभी भी दिमाग में ना, मतलब बुरा मत मानिएगा, कई माताओं को ये लगता है ना, या कई प्रभुओं को भी, कई भक्तों को लगता है ये खत्म हो गया, ये किताब भी खत्म हो गया, ये भी किताब खत्म हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया। किताब नहीं खत्म करना है। कहाँ जाओगे किताब खत्म करके, और कितना किताब कर लोगे खत्म? बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने की। बात क्या किताब खत्म करने की नहीं है, बात है कि कम ही पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें। ना जाने कौन सा लाइन आपको इस संसार से मुक्त करा दे, कौन सा वर्ड। प्रभुपाद ने कहा था ना, वन बुक, वन चैप्टर, वन पेज, वन लाइन, वन वर्ड, एक शब्द भी जो है ना, हो सकता है आपको संसार से मुक्त करा दे। तो सिलेबस कंप्लीट करने का होड़ नहीं होना चाहिए। होड़ ये होना चाहिए कि सब लोग अच्छे से इसको कहते हैं चर्न करना, खूब अच्छे से समझ समझ के करें, क्योंकि यही बातें ना हमारे मन पटल पे आकर ना सेव हो जाती हैं। और जब प्राण निकलेगा ना, उस समय ये बातें याद आएंगी। अरे क्लास 2 बज गया, अब हम क्लास कैसे करेंगे? भगवान बोलेंगे ओए होए कितनी क्लास की चिंता है, इसको बुलाओ, इसको परमानेंट आश्रम में भर्ती करते हैं, मुक्त हो जाएंगे फिर। श्रील प्रभुपाद की जय। आपसे जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अभी आज टेस्ट होगी और निधि माता जी कंडक्ट करेंगी। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। ओवर टू यू निधि माता जी, 1 मिनट दीजिए, मैं शेयर करूंगी स्क्रीन। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जब तक माताजी स्क्रीन शेयर कर रही हैं, जब तक मैं बताती हूँ कि आज का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। माताजी ने कुछ भक्तों के संग सर्वे किया और उनके विचार जाने, और उन विचारों में से आपको बताना है 2 भक्तों का कंपैरिजन करके कि कौन से भक्त का आपको विचार अच्छा लगता है।